नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है यूपी पीएससी आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मन में आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, इसको हम बोलते हैं अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान ये होता है अंतरिक्ष। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, इसके लिए एक शब्द है अंतर्ज्ञान। कि आपको अंतर्ज्ञान हो गया। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? अंतर्देशीय। किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है, किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक स्थित है या वर्तमान में स्थित है, उसे हम बोलेंगे अंतर्निविष्ट। अंतर्निविष्ट। किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान है या स्थित है, उससे हम बोलेंगे अंतर्निविष्ट। गुरु के साथ या समीप रहने वाला, गुरु के साथ रहने वाला हो या गुरु के समीप रहने वाला हो, इसके लिए एक वर्ड है अंतेवासी। जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो या जो शूद्र वर्ण में जन्मा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अंत्यज। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का जो खेल होता है उसे अंत्याक्षरी कहते हैं। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। और अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी के कार्य में योगदान देना, इसे हम अंशदान कहते हैं। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, उसे अकंटक कहते हैं। और जो कहा न जा सके वो अकथनीय होता है, जो कहा गया हो उसे अकथित कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो वो अकिंचन है, और जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो वो अक्षम है। जिसका खंडन न किया जा सके वो अखंडनीय है, और जिसके खंड या टुकड़े किए गए हों वो अखंडित है। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहते हैं, और जो गिना न जा सके वो अगणित या अनगिनत कहते हैं उसको। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द है अगम्य। जिसके अंदर या उसके पास न पहुंचा जा सके वो अगम्य होता है। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना। जब कोई आता है मेहमान तो हम आगे जाके उसको मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अगवानी। उसकी अगवानी करना। जिसकी गहराई का पता न लग सके या कि जिसकी थाह का पता न लग सके, उसको क्या बोलते हैं? अगाध। वो अगाध होता है, जिस सागर अगाध होता है। जो गाए जाने योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे? अगे। जो गाए जाने योग्य ना हो उसे हम अगेय बोलते हैं, और जो गाया जाने योग्य हो उसे हम गेय बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे हम क्या बोलेंगे? अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो वो अगोचर है। और दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग, जो बहुत दूर तक आग फैल जाती है, जिससे अच्छा विनाश, बहुत सारा विनाश होता है, उससे हम बोलते हैं अग्निकांड। जिसकी गिनती न की जा सके वो अग्रगण्य है। जिसकी गिनती न की जा सके वो अग्रगण्य है। और जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या है? अग्रज। जो किसी देन या पारिश्रमिक मध्य वाले पहले से दे दिया जाए, जो किसी देन या पारिश्रमिक जो मध्य हैं पहले से ही दे दी जाए उसे अग्रिम कहते हैं। अग्रिम भेंट, ये जैसे होता है कि पहले पैसा दे दिया तो उसे अग्रिम पेमेंट कह सकते हैं हम, अग्रिम भुगतान कह सकते हैं। जो सबके आगे रहता हो वो अग्रणी है, उसके लिए एक शब्द। और वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोच ले, वो क्या होता है? अग्रसोची। जो पहले से सोच ले वो होता है अग्रसोची। जो चिंतन करने योग्य ना हो वो अचिंत्य है, और जिसमें चेतना ना हो वो अचेतन कहते हैं उसके लिए। और जो छेदा न जा सके उसके लिए अछेद्य होता वर्ड है। जिसका कभी जन्म ना हो वो अजन्मा है, और जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वो अजात शत्रु है। और जिसे जीता न जा सके उसे हम अजय कहते हैं, और जो कुछ न जानता हो उसे हम अज्ञ कहते हैं। और जिससे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे ज्ञान पिपास है, उसके लिए एक शब्द। और जिसे जानना आवश्यक हो वो ज्ञेय है। और झूठ बोलने वाला झूठा होता है। लगातार घंटा बजने से होने वाले टन शब्द क्या होते हैं? टनाटन। चारों ओर जल से घिरा हुआ जो भूभाग होता है उसके लिए एक शब्द है टापू। ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार होता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को टैक्सी कहते हैं। घर घर जाकर लोगों को डाक पहुंचाने वाला जो कर्मचारी है उसे हम डाकिया कहते हैं। किसानों को सरकार द्वारा या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में जो आर्थिक सहायता है उसे हम क्या बोलते हैं? तकावी।
विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला बंदा क्या होता है, तटस्थ होता है कि ना वो इधर बोलेगा ना उधर बोलेगा, वो किसी पार्टी में नहीं है। जैसे कि हमारा देश लगभग ही तटस्थ रहता है, वो जो सांसारिक मुद्दे होते हैं, जो विश्वमत के मुद्दे होते हैं। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ होता है। तत्वज्ञ जो बराबर तपस्या करता हो वो तपस्वी है, और जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहते हैं, और तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। तर्क संगत और तर्क सम्मत। तर्क संगत वो है जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो गया है, तर्क के द्वारा जो मान लिया गया है वो तर्क सम्मत होता है। चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला वो तस्कर होता है, जिसे हम स्मगलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तैर कर पार होने की इच्छा करने वाला तीर्सु है, और वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखा गया है उसे तोपखाना कहते हैं। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र होता है, जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। छुटकारा या त्राण दिलाने वाला त्राता होता है, त्राण दिलाने वाला या छुटकारा दिलाने वाले को त्राता बोलते हैं। जिसे तीनों काल, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, इन तीनों काल में होने वाली जिसे घटनाएं दिखाई देती हों उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक होता है, जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए, वो है दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने वाले के नियम निर्धारित करने वाला जो ग्रंथ है उसे दंड संहिता कहते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, अपराध और उसके साथ में दंड। पति पत्नी का जो जोड़ है उसे हम दंपति कहते हैं, या जोड़ा है जिसे हम दंपति कहेंगे। जो किसी ने डसा हो, जिस किसी ने डसा हो वो दंसित है, और जिसका मुख दक्षिण की ओर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, दक्षिणाभिमुख। दक्षिणाभिमुख। गोद लिया गया पुत्र को हम दत्तक कहतेंगे। और किसी काम को चित्त लगा कर करने वाला, बहुत ज़्यादा मन लगा कर करने वाला, वो दत्त चित्र होता है। जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपका वो दत्त चित्र है। जो व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पढ़कर सौदा पक्का कराता है उसे हम दलाल कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की जो 10वीं तिथि होती है उसे हम दशमी कहते हैं, और जिसके 10 मुख या 10 आनन हो उसे हम 10 आनन कहते हैं, जैसे कि रावण। कृष्ण जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी थी तो उसे हम क्या कहते हैं, दामोदर। दामोदर, उदर मतलब पेट हो गया, दाम मतलब रस्सी हो गया। जिस पर दिनांक लगाया गया हो या जिस पर तारीख का अंक लगाया गया हो वो दिनांकित होता है। और जो व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो उसे दिवालिया कहते हैं। जिसकी बाहें लंबी हों वो दीर्घबाहु है, और दुख देने वाला दुखद है। जिसके समाधान या उपचार करना कठिन है उसके लिए एक शब्द है दुसाध्य। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो वो दुचित्तता है। दो रंग का हो आदमी तो दुरंगा होता है। और दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश हम क्या बोलेंगे, दुरभिसंधि। दुष्ट उद्देश्य के साथ में या दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली कोई साजिश है या मंत्रणा है, कोई कार्य है, उसे हम दुराभिसंधि बोलेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह है। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन है वो दुराध्य है। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो वो दुर्गम होता है, और जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे हम दुर्जय बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो वो दुर्दम है, और जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो वो दुर्निवार्य या दुर्निवार है। जिसे रोकना या निवारण करना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्निवार या दुर्निवार्य। जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो सके उसके लिए है दुर्बोध। जिसे ऐसे अकाल की भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो, तो ऐसा अकाल पड़ गया कि भिक्षा लेना और देना दोनों कठिन कार्य हो गए तो उसके लिए हम बोलेंगे दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो वह है दुर्भेद्य। जिसे लांघना बहुत कठिन हो वह है दुर्लंघ्य। जो कठिनाई से मिलता हो वो दुर्लभ है। और जो बुरे आचरण वाला व्यक्ति होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दुष्चरित्र। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए होता है दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुष्परिमेय। जो व्यक्ति वो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है वह दूरदर्शी। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे वह दृढ़ प्रतिज्ञ। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी बोलते हैं। और अपने देश के साथ विश्वास करने वाला देशद्रोही है। दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक चीज़ है, जैसे दैनिक न्यूज़ आते हैं। द्रुत गति से
किया जाने वाला, द्रुत से जाने वाला, वो है द्रुतगामी। राजा द्रुपद की पुत्री को द्रुपद कहते हैं, द्रौपदी कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी कहते हैं। जो द्वार की रक्षा करता है उसको हम द्वारपाल कहते हैं। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर होता है, जैसे हमारे धनुर्धर श्री राम भगवान। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा है। धारण करने वाला के लिए एक शब्द है धारक। जिस पर धारियां बनी हो वो धारीदार होता है। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता होता है। जिसकी नाक कट गई हो उसे नकटा कहते हैं। हर गांव या शहर जहां नाना का घर हो उसे हम ननिहाल है। आकाश में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द है नभचर। हाल ही में उत्पन्न हुआ जैसे बालक तो होता है नवजात बालक। चंद्रमास के किसी पक्ष की नवीं तिथि या नवमी में कहते हैं। कहीं से नया नया आया हुआ हो तो उसे नवागंतुक कहते हैं। हाल की ब्याही स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, पढ़ लेना, अच्छे से इसको याद कर लेना। जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर है। नगर में रहने वाला या नगर से संबंधित नागरिक है। लड़की की लड़की जिसे हम बोलेंगे नातिन। लड़का का लड़का वो नाती होता है। लड़की का लड़का, लड़की की जो लड़की है वो नातिन होगी, और लड़की का जो लड़का है वो नाती होगा। नाती और नातिन। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला उसे नारकीय कहते हैं। जो धर्म में और ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक है। जिस पर किसी प्रकार का शुल्क न लगता हो उसके लिए एक शब्द है निःशुल्क। जिसमें शब्द न रहा हो उसके लिए एक शब्द है निःशब्द। नाक से बाहर निकलने वाली सांस निश्वास है। जिसकी कोई संतान न हो वो निसंतान है। जिसे किसी बात की स्पृहा मतलब आकांक्षा नहीं हो तो उसे निष्प्रह कहेंगे। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो उसे निस्वार्थ है। और जिस पर नियंत्रण न किया गया हो, जिस पर नियंत्रण किया गया हो वो नियंत्रित है, और जिस पर नियंत्रण न किया गया उसे हम क्या बोलेंगे, अनियंत्रित। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो उसे निरंकुश कहेंगे, और जिसका कोई आकार ही ना हो वो निराकार है। भोजन जिसमें आमिष या मांस का कोई अंकुश न हो उसे हम निरामिष बोलते हैं, मतलब बिना मांस वाला शाकाहारी भोजन, वो होगा आपका निरामिष। जिसे आशा न रह गई हो वो निराश है। जो समझ बैठा है कि संसार में किसी वस्तु के बेहतर होने की कोई आशा नहीं है वो निराशावादी है। जिसमें सत रज तम गुण न हो वो निर्गुण है। जिसमें मन में दया का अभाव हो वो निर्दय है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष है। और जिसे कोई भय नहीं है वो निर्भय है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलेंगे, और जिसकी जड़ या आधार का पता ही न हो उसे निर्मूल बोलेंगे। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना यह निर्यात है। निर्वाचन में मत देने वाला वो निर्वाचक है। निर्वाचन में अपना जो मत दे रहा है वो निर्वाचक है। निशा जिसे हम रात्रि बोलते हैं में विचरण करने वाला निशाचर है। जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध है। जिस पर कोई कलंक नहीं है वो निष्कलंक है। जिसने पाप ना किया हो वो निष्पाप है। जिसमें तेज ना हो वो निस्तेज है। जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो उसे निसहाय बोलते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति है। पुलिस थाने का जो प्रधान अधिकारी होता है वो है थानेदार। गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग झगड़ों का निपटारा कहते हैं उसे पंचायत का नाम दिया जाता है। और जो पढ़ने में रोचक लगे उसे हम क्या बोलेंगे, पठनीय। अगवा बनकर मार्ग दिखाने वाले के लिए एक शब्द है पथ प्रदर्शक। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे हम पद्य बोलेंगे। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकीया बोलते हैं। जो दूसरे या दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन बोलते हैं। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो उसे पराश्रित बोलेंगे। पराश्रित यहाँ ता लिखा हुआ लास्ट में लिख लेना इसको। जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो वो परिचित हो गया। स्त्री जिसके मालिक ने छोड़ दिया हो वो परित्यक्ता है। कौन है, परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ जो है परिपक्व है। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ परिपुष्ट है। जो तोला मापा जा सके वो परिमेय है, और जिससे तोला मापा न जा सके उससे अपरिमेय बोलते हैं। जो निगाह से परे हो वो परोक्ष है, और दूसरों का उपकार करने वाले के लिए एक शब्द है परोपकारी। उपदेश देने वाला परोपदेशक है। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को पांचाली कहते हैं, ये द्रौपदी के नाम है। पुस्तक या लेखक जो हस्तलिखित प्रति है उसे हम पांडुलिपि बोलेंगे। कोई पुस्तक है उसकी हस्तलिखित प्रति मिली गई है, आपको कॉपी मिली गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पांडुलिपि। पांडुलिपि।
पखवाड़े में एक बार होने वाला पाचक होगा। पाचन की क्रिया करने वाला पाचक। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणि ग्रहण। जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है वो पाप चेता है। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो वो पारंगत है। जिसमें इस पार से उस पार की वस्तु दिखाई देती है उसे पारदर्शक बोलेंगे। परलोक से संबंधित पारलौकिक बोलेंगे। पारलौकिक, परलौकिक नहीं है, पारलौकिक। ऑप्शन में परलौकिक भी होगा, पारलौकिक भी होगा, तो आपको करना है पारलौकिक। स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना, मिले जुले वर्ड सारे ऑप्शन में आते हैं चारों के। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला जो धन है उससे हम क्या बोलेंगे? पारिश्रमिक। परिश्रमिक नहीं है, पारिश्रमिक। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव है। पशुओं का सा या पशुओं की आचरण जैसा पार्श्विक है। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त है। जिसे पानी या किसी और वस्तु की पीने की प्यास हो उसे हम पिपासु कहेंगे। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण है, इसको लिखना ये जरूरी है। पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण। किसी बड़े आदमी के निधन की जो वार्षिक तिथि है उसे हम पुण्यतिथि कहते हैं। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू है। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण करना पुनर्निर्माण है। जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य हो उसे पूजनीय कहते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहते हैं। किसी प्रश्न के लिए निर्धारित जो कुल अंक हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। दिन का पहला भाग या दोपहर, सवेरे से दोपहर तक को हम पूर्वाहन बोलते हैं और शाम वाले को अपराहन बोलते हैं। वस्तु जो पीने योग्य हो वो पेय है। जो अपने पैरों से चल रहा हो वो पैदल है। पुत्र का पुत्र और पुत्र की पुत्री ये दोनों क्या कहलाएंगे? पौत्र और पौत्री, पोती और पोता जिसको हम बोलते हैं। प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाश से है। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो वो प्रचारित है। जिसकी प्रताड़ना ठगी की गई हो वो प्रताड़ित है। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि प्रतिध्वनि है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी है। वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग को उतार दे वो प्रतिवादी है। ठीक है। जो आंखों के सामने स्पष्ट हो, क्या है? जो आंखों के सामने स्पष्ट हो वो प्रत्यक्ष है। जो कहीं जाकर लौट आया हो वो प्रत्यागत है। उत्तर द्वारा खंडन करके आया हुआ प्रत्युक्त है। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे हम प्रत्युत्पन्न बोलते हैं। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे हम प्रत्युत्पन्न बोलते हैं। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, जो व्यक्ति ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले वो प्रत्युत्पन्न मति है। ये दोनों आ चुके हैं एग्जाम में। वह स्थान जहाँ नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया हो, नाना मतलब अनेक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया हो उसे हम प्रदर्शनी बोलते हैं। किसी देश के जो मंत्रियों में सबसे बड़ा होता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय है। और प्रयोग एक शब्द है प्रयोजनीय। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो वो प्रवासी है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को क्या बोलेंगे? प्रष्टव्य। ये लास्ट में यज्ञ लिखा हुआ है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, मतलब बच्चा पैदा किया हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, वो है प्रसूता। नाटक का एक हास्य रस प्रदान करने वाला जो है प्रहसन। और प्रकृति से उत्पन्न और प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला, जो प्रकृति से पैदा हुआ हो या प्रकृति में हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। जो जाना गया हो, ज्ञात। जिसके आने की तिथि ज्ञात हो उसे हम क्या बोलेंगे? जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, सॉरी है ना, ज्ञात ना हो। अगर तिथि ज्ञात नहीं है तो उसे हम अतिथि बोलेंगे, मेहमान है। वर्षा की अधिकता जो है अतिवृष्टि है। और कोई बात है जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे हम अतिशयोक्ति का नाम देते हैं। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो सकता हो वो अतीन्द्रिय है। जिसकी तुलना की जा सके वो अतुलनीय है। और जिसकी था का पता न हो सके वो अथाह है। जो दंड पाने योग्य न हो वो है अदंडनीय। जो दूर की बात न सोच सके वो है अदूरदर्शी। और जिसे दिखाई न देता हो उसके लिए एक शब्द है अदृश्य। जो दिए जाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द है अदेय। और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम अद्वितीय बोलते हैं। जिसे हम कहते हैं कि ताजमहल की
ताजमहल एक अद्वितीय बिल्डिंग है, मतलब दूसरी बिल्डिंग ऐसी नहीं है। अधिकार में लाया या किया गया हो, जिसे अधिकार दिया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकृत। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि में अधिष्ठिका बोलते हैं। राज्य के प्रधान या शासक द्वारा दिया गया या निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे मध्यापक कहते हैं। और जिसका कोई और कहीं भी अंत न होता हो उसे अनंत कहते हैं। जिसका एक के बिना किसी दूसरे के से संबंध नहीं होता है उसे अनन्य कहते हैं। और जो बात सुनी न गई हो उसे अनसुनी कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत बोलते हैं। और जिसका कोई नाथ या मालिक नहीं है उसे हम अनाथ कहते हैं। बिना आयास अनायास होता है। और कनिष्ठा और मध्यमा के जो बीच की अंगुली है उसे हम अनामिका बोलते हैं। वर्षा का अभाव है वो अनावृष्टि है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे हम अनासक्त बोलते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। और जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे हम अनियंत्रित शब्द देते हैं। जो नियमानुकूल न हो उसके लिए अनियमित है। और जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो वो है अनिर्णित। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सकता हो वो अनिर्वचनीय है। जिसका निवारण नहीं हो सकता वो क्या है? अनिवार्य। जो अनुकरण करने योग्य हो वो है अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी या अनुयायी बोलते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो अनुग्रहित है। जिसके पीछे पीछे जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो अनुज है। और जिसका जन्म आगे हुआ हो वो अग्रज है। जिसकी उपमा न की जा सके वो अनुपम है। और जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे अनुरक्त बोलते हैं। अनुरक्त विरक्त। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, जो किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त मतलब आकर्षित है, तो हो जाता है अनुरक्त। एक भाषा में कही गई या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखने की क्रिया अनुवाद है। जो नया न हो वो अनूतन है। इसको याद रखना, अनूतन जो नया नहीं है। किसी और स्थान पर इसके लिए एक शब्द है अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वो अन्य मनस्क है। ये आया था क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य मनस्क। जिसका उपकार किया गया हो वो है अपकृत। और जो पढ़ा न जा सके वो है अपठनीय। और जो पढ़ा न गया हो वो है अपठित। दोपहर के समय के बाद का समय जो है वो है अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना इसे अपरिग्रह बोलते हैं। ये जैन धर्म में आता है अपरिग्रह। जो मापा न जा सके वो है अपरिमेय। जो मापा न जा सके क्या हुआ? अपरिमेय। और जिसका परिहार मतलब त्याग न हो सके, जिससे आप त्याग नहीं कर सकते हैं, जिसका परिहार नहीं कर सकते हैं वह है अपरिहार्य। और सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध की जो बात है वह है अपवाद। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च होने वाले को अपव्ययी बोलते हैं। जिसके अंग दुरुस्त न हो वो अपांग है। जिसके उस पार की वस्तु को देखा न जा सके वो अपारदर्शी है। जो पहले न हो या पहले रहा ही नहीं हो या पहले हुआ ही न हो उसे हम क्या बोलेंगे? अपूर्व। जो पान करने योग्य नहीं है वो अपेय है। और जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ हो वो अप्रकाशित है। जिसके पहले से कोई आशा न हो वो क्या है? अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो वो अप्रमेय है। और जिसके लिए कोई बाधा या कोई रोक टोक है ही नहीं वो अबाध है, चाहे जहाँ घूमे। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? अभिनेता। जो मूवी वगैरह बनाते हैं ना वो कौन है? अभिनेता। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता है वो है अभिभावक। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो है अभियुक्त। और जिस किसी पर लगाया गया हो अभियोगी। ठीक है, जिस किसी पर अभियोग लगाए वो है अभियोगी। और जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह अभियुक्त। जो दोषारोपण कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति पर तो जिस पर किया जा रहा है वो अभियुक्त होगा। और जो दूसरे पर कर रहा है वो होगा अभियोगी और अभियुक्त। जैसा या पहले घटित ना हुआ हो अभूतपूर्व है उसके लिए एक शब्द। और जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया को अभ्यास कहते हैं। जो कभी मारे नहीं वो अमर है। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक है। जो इस लोक में संभव न हो वह है अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे वो है अल्पकालिक।
जो कम बोलने वाला है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो जिसे मारना उचित न हो वो है अवध्य। जिसका वर्णन हो सकता है वो है अवर्ण। जो अवश्य होने वाला अवश्यंभावी है। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित है। और बिना वेतन लिए दिए किए जाने वाला कार्य अवैतनिक होता है। जो विधि के कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं। जो व्यवहार में न लाया गया हो वो अव्यवहृत है। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य है। इसको आप, ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। चंद्रमास के किसी पक्ष की जो 8वीं तिथि है अष्टमी है। जो नहीं हो सकता असंभव बोलते हैं उसको। जिसमें सामर्थ्य ना हो तो उसके लिए एक शब्द है असमर्थ। जो रोग ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे असूर्य यश्मा बोलते हैं। असूर्य यश्मा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना वह है अहम मान्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो वह अहेतुक। आत्म में होने वाला आंतरिक होता है। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक होता है। आकाश को चुम्बने वाला आकाश चुंबी। और वो बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है उसे हम आकाशवाणी कहते हैं। कि कोई आकाश से बोल रहा है। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत है। आक्रमण करने वाला जो है वो आक्रामक है। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो वो आगत पति का है। अग्नि से संबंधित या आग का तो आग्नेय है। पूरे जीवन में के लिए एक शब्द है आजीवन। जिस पर किसी का आतंक छाया हो वो आतंकित है। जो अपनी हत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, उसे हम आत्मघाती नाम देते हैं। और अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, अपने आप को किसी के हवाले दे देना, उसे हम क्या बोलेंगे? आत्मसमर्पण। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना आत्मोत्सर्ग है। ये भी आया था सेंटेंस। ये सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किसी आदेश का पालन करते रहना चाहिए। ये आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक है। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ आते रहे हों वो आदिवासी हैं। आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत अधिकार पूर्वक कहा गया हो उसे आधिकारिक तौर पे बोलते हैं, आधिकारिक बोलते हैं उसे। दैव या प्रकृति द्वारा होने वाला जो दुख है वो आदि दैविक होता है। आधि दैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख है उसे आदि भौतिक बोलते हैं। भूतों के द्वारा होने वाला हो या कोई आदमी करे तो उसे आदि भौतिक बोलेंगे। और जो देव या प्रकृति के द्वारा उसे आदि दैविक बोलते हैं। तो आदि दैविक और आदि भौतिक में आपको थोड़ा सा समझना है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप से जो देने की क्रिया है वो आधुनिकीकरण है। आत्मा और ईश्वर में संबंध रखने वाला आध्यात्मिक है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे उत्तरदायी बोलते हैं। और किसी के हट जाने के बाद उससे संपत्ति या पद को धारण करने वाला कैसे हम बोलेंगे? उत्तराधिकारी। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसके लिए उत्पाद है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल बोलते हैं। और सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उदयाचल हुआ ये चीज़। और जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं। और पर्वतों के पीछे की भूमि क्या है? उपत्यका है। उत्पत्यका और उपत्यका, ये पास की भूमि है, वो ऊपर की भूमि थी, इसे उपत्यका बोलते थे। जिसे ऊपर किया गया हो वो है उपर्युक्त। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा बोलते हैं। और जिसका उल्लेख किया गया हो वो उल्लेखनीय है। सूर्य से पहले का जो समय है उसे हम उषाकाल कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला क्या है? ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न नहीं होता है उसे ऊषर बोलते हैं। और जिसका संबंध किसी एक देश से हो वो एक देशीय है। किसी एक पक्ष में संबंध रखने वाला एक पक्षीय है। जिसका चित्त एकाग्रित हो उसके लिए एकाग्रचित शब्द है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि जो है वो एकादशी है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार एकाधिकार है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है। जो अपनी इच्छाओं पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक बोलते हैं। इतिहास से संबंधित है तो उसे ऐतिहासिक बोलते हैं। इस लोक संबंधित है तो उसे अहलौकिक बोलते हैं। उसे पारलौकिक बोलते हैं। अलौकिक या पारलौकिक।
उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है वो औपनिवेशिक है। जिसका संबंध उपन्यास हो से हो उसे औपन्यासिक है। जिसका विवाहिता पत्नी से पुत्र उत्पन्न होता है उसे औरस बोलते हैं। अपनी ही विवाहिता से अपनी बीवी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलेंगे। जो शरीर की हड्डियों का ढांचा होता है उसे हम कंकाल कहते हैं। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ वो है कंटकाकीर्ण। जो कहा गया हो वो कथित है। पद्य वय आदि के विचार से औरों की जो अपेक्षा छोटा होता है उसे कनिष्ठ बोलते हैं। जो किए जाने योग्य या करने योग्य हो उसे करणीय कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो है उसे कर्णपाली बोलते हैं, जिसे हम पहनते हैं लड़कियां। जो किसी वंश में बराबर चलता है उसे आनुवांशिक कहते हैं। अपराधों से संबंधित आपराधिक होता है। पैर से लेकर सिर तक आपादमस्तक होता है। जिसकी कामनाएं पूरी की गई हों उसे आप्रकाश बोलते हैं। आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। मरते दम तक के लिए एक शब्द है आमरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है उसके लिए एक शब्द है आमाशय। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाने के लिए एक शब्द है आयात। और जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो उसे आयातक बोलते हैं। देश आयातक हो गया, चीज़ें आयात हो गई। आयोजन करने वाले व्यक्ति को आयोजक कहते हैं। धन से संबंध रखने वाले चीज़ों को आर्थिक बोलते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए गुण दोष की आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य बोलते हैं। और किसी अवधि से संबंध रखने वाले को क्या बोलेंगे? आवधिक। आशा से बहुत अधिक मतलब आशातीत। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसे आशु कवि बोलते हैं। और वह क्लर्क जो शॉर्ट हैंड या जो आशुलिपि जानता है उसे हम आशुलिपिक कहते हैं। जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो उसे आश्वत बोलते हैं। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले धनुष को हम क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाले को हम बोलते हैं इंद्रिय जीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला जो वश है वो है इंद्रिय निग्रह। और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम क्या बोलेंगे? इंद्रियातीत। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी होता है। और वो चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक होता है। किन्हीं घटनाओं का जो कालक्रम से किया गया जो वृत्त है वो इतिवृत्त बोला जाता है। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्यों आदि का जो क्रमबद्ध विवरण होता है उसके लिए एक शब्द है इतिहास। इतिहास के जानकार को हम बोलते हैं इतिहासज्ञ। इमारत के लिए या इमारत से जो संबंधित है वो इमारती होता है। और जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसके लिए होता है इपिस्त। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे होते हैं ईर्ष्यालु। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो वह है उच्चतम। और बहुत आगे बढ़ जाने की जो आकांक्षा है वह उच्चाकांक्षा। नीचे की ओर आने वाला या जाना उसे वह उतरना बोलते हैं। और ऊपर जो सांस जाती है ना, ऊपर की तरफ जो सांस बढ़ने लगती है उसे उच्छ्वास बोलते हैं। ऊपर की उछाला हुआ या फेंका हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त। बहुत काम करते रहना कर्मठ है। चारों युगों से चौथा कलह का युग कलयुग। फूल जो अभी खिला नहीं कली बोलते हैं। स्त्री जो कविता रचती है वो कवित्री होती है। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है उसे कवि बोलते हैं। जिसका कोई भी कसूर नहीं है, जिसने कोई कसूर नहीं किया है, जिसने कसूर किया है वो है कसूरवार। और जिसने नहीं किया वह बेकसूरवार। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए खड़ा रहता है, जो तांत्रिक अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहता है वो कारीगर है। कारागार से संबंध रखने वाला जो व्यक्ति है वो कार्यकर्ता है। कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो कार्यकर्ता है। और किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए निर्वाह के लिए बनाई गई जो समिति है वो किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए निर्वाह करने की योजना बनाने वाली जो समिति है ना उसे हम कार्य समिति बोलते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की जो सूची है उसे काली सूची बोलते हैं। और जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ है वो, किम कर्तव्य विमूढ़। और वह बात जो जनसाधारण में चल रही है उसे किंवदंती बोलते हैं। और जिसकी आप कीर्ति शेष न रह गई हो उसे कीर्ति शेष बोलते हैं। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी बोलते हैं। और अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को कुलांगार बोलते हैं। वह जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए कुलीन शब्द है। और जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो कुशाग्र बुद्धि होता है। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित है वो कूपमंडूक है।
किए हुए उपकार को भूल जाना कृतज्ञ है, और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ बोलते हैं। जिसकी उत्पत्ति या स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम बोलते हैं। अंधेरी रात वाला पखवाड़ा उसे कृतार्थ पक्ष बोलते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रापसारी है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी होता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वो केंद्रापसारी है, और जो केंद्र की ओर आ रहा हो उसे केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी बोलते। वो केंद्रापसारी है और एक केंद्राभिसारी है। सुंदर और बड़े बालों वाली जो स्त्री होती है उसको लिए एक शब्द है केशनी। अब केश के बालों को सजाने या जो संवारने का काम करते हैं उसे हम केश विन्यास बोलते हैं। ठीक अपने ही क्रम से आया हुआ क्रमागत है। क्षण भर में नष्ट होने वाला या टूटने फूटने वाले को क्षणभंगुर बोलते हैं। क्षमा किए जाने योग्य हो उसे क्षम्य होता है, और जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्रहस्त बोलते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो उसे खंडित बोलते हैं। किसी के घर की होने वाली तलाशी है उसे हम क्या बोलते हैं? खाना तलाशी। जो खाने योग्य हो उसे हम खाद्य बोलते हैं, और ऐसा जो अंदर से खाली हो उसके लिए एक शब्द है खोखला। गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग का गंगा जमुनी रंग बोलते हैं। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ होता है, और जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो उसे गद्यनशीन बोलते हैं, गद्दीनशीन बोलते हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया है। जो कठिनता से और देर से पचे उसे गरिष्ठ बोलते हैं। गरिष्ठ भोजन होता है ना, जो बहुत देर से पचता है, पचने में टाइम लेता है, उसे हम क्या बोलेंगे? गरिष्ठ। जिसके पेट में बच्चा हो उसे गर्भिणी या गर्भवती का नाम देते हैं। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न होने वाला गांगेय। जिस पशु के पेट में बच्चा हो वो गाभिन है, और जो कुछ भी न बोल सके वो गूंगा है। ग्रह बसा कर रहने वाला गृहस्थ है। घर या देश के अंदर की आपस में लोगों के जो दलों की लड़ाई है वो गृह युद्ध है। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला जो प्रवेश है वो गृह प्रवेश है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वो गोचर है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उसे हम गोधूली बोलते हैं। जिसे दूसरों से छिपा कर रखा गया हो वो गोपनीय है। गायों को पालने और रखने का जो स्थान है वो गौशाला है। गायों से संबंधित को हम ग्रामीण बोलते हैं। बहुत सी घटनाओं का जो सिलसिला है उसे हम घटनावली बोलते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरों के घर में फूट डालता हो वो घर फोड़ा व्यक्ति होता है। समझ गए? घर फोड़ा। घूस लेने वाले को घूसखोर बोलते हैं, और जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो वो घृणित व्यक्ति होता है। घृणा किए जाने योग्य हो उसे हम घृणय बोलते हैं। घृणय। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की जो क्रिया है उसे घेराबंदी बोलते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो वो घोषित है। चंद्रमा की वो स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है तो वो चंद्रग्रहण की स्थिति होती है। जिसकी चूड़ा में चंद्रमा है या जिसके बालों में चंद्रमा है उसे चंद्रचूड़ बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है वो चंद्रशेखर है। जो चक्र को धारण करने वाला चक्रधर है, और हाथ में चक्र जिसके है वो कौन है? चक्रपाणी है। ब्याज का वह प्रकार जिसे मूल के ब्याज में भी ब्याज लगता हो चक्रवृद्धि है। जिस देवता की 4 भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज है। जिसके 4 पैर होते हैं वो चतुष्पद है। कमल के समान सुंदर चरण जो होते हैं वो चरण कमल होते हैं, और वो मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे चांद्रमास कहते हैं। चांद्रमास। जो आँखों से संबंधित हो वो चाक्षुष है। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो वो चिंतनीय है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक है, और जिसकी चिकित्सा की जा सके वो चिकित्स्य है। चित्त को चुराने वाला चित्त चोर है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी है। चिरकाल तक बने रहना चिरस्थायी होता है, और जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो चिन्हित है। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी है। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी होता है। 6 महीने का समय छमाही है। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापा मार है। सेना के ठहरने का स्थान को छावनी बोलते हैं, और किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का जो काम है उसे छिद्रान्वेषण बोलते हैं। दूसरों के छिद्र खोजने वाला छिद्रान्वेषी है। जन्म से 100 वर्ष का समय जो है जनसती है, और जो जन्म से ही अंधा हो जन्मांध है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण होता है, और जल में पैदा होने वाला जलज होता है। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स वो जल कर है। जल में विचरण करने वाले जीव को जल चर बोलते हैं।
और वो यान जो जल में चलता है वो जलयान है। किसी को जीतने की जो चाह है वो जिगीषा है, और किसी पर विजय पाने की जो इच्छा रखता है वो जिगीषु है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति है उसको हम जिगीषु बोलेंगे, और किसी की जीतने की जो चाह है वो जिगीषा है। जो चाह बोलते हैं ना, चाह कि हमको किसी पाने की चाह है, तो उस चाह को जिगीषा है और व्यक्ति जिगीषु है। अधिक समय तक जीने की जो इच्छा है वो जिजीविषा है। अधिक समय तक जीते रहने का जो इच्छुक है वो जिजीविषु है। जीने की इच्छा को हम क्या जिजीविषा बोलेंगे, और व्यक्ति को जिजीविषु बोलेंगे। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की जो चाह है वो जिज्ञासा है, और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वो जितेंद्रिय है। सारे जीवन में किसी के कार्य का जो विवरण है वो जीवन चरित्र है। तो ये हो गए अनेक शब्द के लिए एक शब्द। पूरा वीडियो देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।